हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 41 पर विचार करेंगे। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तस्मात्। तस्मात् का मतलब है इसलिए। तो इसलिए शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है। क्यों? पिछले श्लोक में कोई बात कही थी, उसके संबंध में भगवान कह रहे हैं इसलिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बात कही थी कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये जो है काम शत्रु के स्थान हैं, और यहाँ से काम शत्रु जो है जीवात्मा के ज्ञान को ढक करके उसे विमोहित करता है। तो अब भगवान कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए। इसलिए इंद्रियाणि आदौ, आदौ का मतलब सबसे पहले। तो सबसे पहले इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को बस में करो। क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि तीनों काम के निवास स्थान बन चुके हैं। तो सबसे पहले अपना कार्य क्या है? सबसे पहले जो कार्य है, कोई एक ही कार्य तो होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले का जो कार्य है वो भगवान बताते हैं इंद्रियों को बस में करके पापमानम प्रजहिनम, इस पापी काम शत्रु को तुम जो है नष्ट करो, जो ज्ञान विज्ञान का विनाश करता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वे सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सकें, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात ये ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में 2:31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगम चा गृहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान यानी ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। ये चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को बस में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या किस प्रकार हुई है। श्लोक संख्या 36 में अर्जुन का प्रश्न था कि हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है उसे बलपूर्वक पाप करने में कौन लगाता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने श्लोक संख्या 37 से 39 तक काम शत्रु का वर्णन किया। श्लोक संख्या 40 में भगवान ने बतलाया कि काम शत्रु के आक्रमण का पहला शिकार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके बाद काम शत्रु हमारे मन तथा बुद्धि पर आक्रमण करता है।
अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हमें सर्वप्रथम अपनी ज्ञानेंद्रियों को इस प्रकार अपने बस में करना है कि काम शत्रु को जरा भी अवसर ना मिल सके कि यह हमारी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर आक्रमण करे। तो श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ है, अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए सर्वप्रथम तुम इंद्रियों को वश में करो। तो श्लोक का सर्वप्रथम शब्द है तस्मात्, अर्थात इसलिए। हम जानते हैं कि किसी भी स्थान पर इसलिए शब्द का प्रयोग तब होता है जब इससे पूर्व जो बात बोली गई है उसके परिणाम स्वरूप कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि काम शत्रु हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि इन स्थानों में आक्रमण करता है, परंतु सर्वप्रथम आक्रमण हमारी इंद्रियों पर होता है। अब इस श्लोक में भगवान तस्मात् अर्थात इसलिए शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को वश में करो ताकि काम शत्रु आक्रमण के द्वारा तुम्हारी इंद्रियों को अपने अधीन ना कर सके। तो इस श्लोक की व्याख्या में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, शत्रु के आश्रय स्थल को जीत लेने से शत्रु पर विजय हो जाती है। यही नीति है। काम के आश्रय स्थल इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीतना क्रमशः अधिक कठिन है। इंद्रियां दुर्जय हैं, परंतु ये मन और बुद्धि की अपेक्षा सुगमता से जीतने योग्य हैं। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को ही जीतो। यद्यपि कठिनता से बस में होने वाला मन ही पर स्त्री, पर द्रव्य आदि की ओर धावित होता है, तथापि उन सबको आँख, कान, हाथ, पांव इत्यादि इंद्रियों का कार्य समझकर इंद्रियों को नियंत्रित कर वहाँ मत जाने दो। तुम पापमानम अर्थात अति उग्र काम का त्याग करो। इस प्रकार इंद्रियों को वशीभूत करते करते इससे कालांतर में मन भी काम से दूर हो जाएगा। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, महाप्रबल काम इंद्रियों की सहायता से बहिर्मुख जीवों को मोह पास में बद्ध करता है। इसलिए सर्वप्रथम चक्षु आदि इंद्रियों को वशीभूत करना कर्तव्य है। इस प्रकार बाहरी इंद्रियों का दमन करने से संकल्प विकल्प वाला मन भी वशीभूत हो जाएगा। अतएव हे भरतर्षभ, तुम सर्वप्रथम इंद्रियां आदि को नियमित कर ज्ञान विज्ञान को ध्वंस करने वाले महापाप रूप काम को जीतो, अर्थात उसके विकृत रूपांतर का नाश करते हुए उसके प्रेम स्वभाव को वापस लाकर उसका अवलंबन करो इति। तो श्रीमद् भागवत 11, 26, 22 और 23 में महाराज पुरूरवा कहते हैं कि इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क निश्चित रूप से मन को चलायमान कर देता है। चूँकि मन ऐसी वस्तु से क्षुब्ध नहीं होता जो ना तो देखी गई हो ना सुनी गई हो, इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में करता है उसका मन स्वतः शांत हो जाएगा। इन श्लोकों के तात्पर्य में लिखा है, ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि आँख मूंदने, स्वप्न देखने या एकांत स्थान में रहते हुए भी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति का चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा अनुभव विगत इंद्रिय तृप्ति के कारण होता है, जिसे वो पूर्व काल में बारंबार देखता तथा सुनता था। जब मनुष्य इन विषयों से अपनी इंद्रियों को दूर रखता है, विशेषतया स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क से, तो मन की भौतिक लालसा शिथिल पड़ जाएगी और अंत में समाप्त हो जाएगी, जिस तरह अग्नि बिना ईंधन के शांत हो जाती है। इसके अगले श्लोक में वे कहते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को स्त्रियों की या स्त्रियों में आसक्त पुरुषों की खुलकर संगति ना करने दे। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने 1000 वर्षों तक तपस्या की तथा उनका मन इतने समय तक पूर्णतः शांत रहा, परंतु जिस समय उन्होंने मेनका के सुंदर रूप का दर्शन किया, उसी समय उनका मन काम से चलायमान हुआ। इस घटना से ये बात पुष्ट होती है कि विषयों के साथ इंद्रियों के संयोग से ही मन काम से चलायमान होता है। एक महान भक्त बिलमंगल ठाकुर के जीवन चरित्र में ये घटना आती है कि जिस समय उन्होंने देखा कि जितने बार उनके नेत्रों के सामने कोई सुंदर स्त्री आती है, उनका मन उतने ही बार काम से चलायमान होता है। उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने नेत्रों को ही फोड़ डाला। परंतु ये शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ पर भगवान अपनी इंद्रियों को बस में करने की बात
कह रहे हैं, इंद्रियों को नष्ट करने की बात नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जिस समय इंद्रियों का संपर्क विषयों से होता है उस समय हम किस प्रकार इंद्रियों को वश में करें। इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने गीता 2:58 में दिया है। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इसका अर्थ यह है कि जिस समय हमारी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिले उस समय तो हम अपनी इंद्रियों को फैलाएं, परंतु जिस समय हमारी इंद्रियों को माया की सेवा करने का अवसर मिले उस समय हम अपनी इंद्रियों का संकोच कर लें। अभी हमने चर्चा की थी कि जिस समय हमारी इंद्रियों को माया की सेवा करने का अवसर मिले उस समय हम अपनी इंद्रियों को समेट लें, परंतु ये कार्य कभी कभी तो किया जा सकता है, हमेशा नहीं। और केवल इतने कार्य से ही हमारी इंद्रियां बस में नहीं होंगी। इंद्रियों को बस में करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को अधिक से अधिक श्री कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। दिनांक 1 जनवरी 1969 को लॉस एंजलिस में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, आप अपनी इंद्रियों को किस प्रकार बस में कर सकते हैं, बनावटी तरीके से नहीं। यद्यपि योगाभ्यास में इंद्रियों को बस में किया जाता है, परंतु इस योग में योग का पूर्ण अभ्यास कोई नहीं कर सकता है और न ही कोई अपनी इंद्रियों को बस में कर सकता है, परंतु एक व्यावहारिक विधि भी है। मान लीजिए हमारी एक इंद्रिय है जिह्वा, ये बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेना चाहती है। अब आप इसे खूब स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद खिलाइए, इससे क्या होगा, आप तुरंत ही होटल जाना भूल जाएंगे। इस प्रकार की विधि कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत है। हम केवल मना नहीं करते हैं कि ये मत कीजिए, बल्कि हम ऐसी चीज़ें प्रदान करते हैं कि आपकी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि को ऐसा दिव्य कार्य मिल जाता है कि वे अन्य कार्यों में फिर नहीं लगती हैं। विधि और निषेध, केवल निषेध अच्छा नहीं है जब तक कोई अच्छा कार्य ना मिले, इसलिए निषेध का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। निषेध तो अपने आप हो जाता है। यदि आप अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं तो आप बेकार का गंदा भोजन स्वतः त्याग देंगे, परंतु यदि मैं कहूँ ये भोजन मत ग्रहण कीजिए, ये अच्छा नहीं है, और यदि मैं आपको अच्छा भोजन भी ना दूँ तो स्वाभाविक है कि आप भूखे हैं, अतः आपको जो कुछ भी मिलता है उसे ही आप ग्रहण करेंगे। कभी कभी आपने कुत्तों को देखा है, वे अपना ही मल खाते हैं। तो मैं ये बता रहा था, मेरे शिष्यों में से एक ने मुझे बताया कि पिछले युद्ध में एक शिविर में बहुत से लोग भरे हुए थे, उन्होंने भी भूख के कारण अपना ही मल खाया। इसलिए जिस समय अच्छा कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है उस समय व्यक्ति को बुरे कार्यों को करके संतुष्ट रहना पड़ता है। अतः ये कृष्ण भावनामृत इतना अच्छा है कि जो व्यक्ति इस आंदोलन में जुड़ जाता है वो अन्य प्रकार के काम वासना के कार्यों में नहीं लगता है। इस श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं, पाप मानम प्रजहि हीनम, अर्थात इस पापी को विनष्ट करो। इस संसार में काम शत्रु ही लोगों से पाप कर्म कराता है, जिसके कारण वे अनेक प्रकार के नरकों में अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। पाप कर्मों का एक नमूना पद्म पुराण के सृष्टि खंड की एक कथा में मिलता है, जिसमें बतलाया गया है कि 5 व्यक्तियों के द्वारा काम शत्रु ने किस प्रकार के पाप कर्म करवाए तथा उन्हें किस प्रकार की कष्टपूर्ण स्थिति प्राप्त हुई। पहला व्यक्ति पर्युषित नाम का प्रेत बना। काम शत्रु के कारण वो सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को बासी भोजन देता था। इस पाप के कारण वो एक ऐसा प्रेत बना जिसकी गर्दन लंबी और पेट बड़ा था, उसका अंडकोश भी बढ़ गया था और दोनों ओठ भी लंबे होने के कारण लटक गए थे। दूसरा व्यक्ति सूचिमुख नाम का प्रेत बना। काम शत्रु के कारण उसने भोजन के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हत्या की थी। इस पाप के कारण वह एक ऐसा प्रेत बना जिसका मुँह सुई के समान हो गया था। तीसरा व्यक्ति शीघ्र नाम का प्रेत बना। काम शत्रु के कारण वो समय शीघ्र ही चला जाता था जिस समय भूखे ब्राह्मण उससे भोजन की याचना करते थे। इस पाप के कारण वो ऐसा प्रेत बना जो लंगड़ा हो गया था। चौथा व्यक्ति रोधक नाम का प्रेत बना। काम शत्रु के कारण वो ब्राह्मणों को खिलाने के भय से सदा अपने घर को बंद करके स्वादिष्ट भोजन किया करता था। इस पाप के कारण वो ऐसा प्रेत बना जिसको सिर नीचा करके चलना
पड़ता था। 5वां व्यक्ति लेखक नाम का प्रेत बना। काम शत्रु के कारण जिस समय ब्राह्मण उससे भोजन मांगते थे उस समय वह चुपचाप खड़ा हुआ धरती को रेदने लगता था। इस पाप के कारण वो ऐसा प्रेत बना जिसको चलने में अत्यंत कठिनाई होती थी। ये 5 प्रेत भूख और प्यास से पीड़ित होकर सर्वदा महान दुख से घिरे रहते थे। उनका ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया था। उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं था कि कौन दिशा किस ओर है। उन्हें आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी ज्ञान नहीं था। उनका भोजन ऐसा था जिसे सुनकर सभी लोग बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, पेशाब, पाखाना और स्त्री के शरीर का मैल, यही उनका भोजन था। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यदि इस काम शत्रु को विनष्ट नहीं करेंगे, यदि इस काम शत्रु को विनष्ट नहीं करेंगे तो ये हमसे ऐसे ऐसे पाप करवाएगा जिसके फल स्वरूप हमें अनेक प्रकार की दुर्गतियाँ प्राप्त होंगी। अब श्लोक के अंतिम शब्द हैं ज्ञान विज्ञान नाशनम, अर्थात ये काम शत्रु ज्ञान तथा विज्ञान का नाश करने वाला है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु ज्ञान विज्ञान का विनाश करने वाला है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या है तथा विज्ञान क्या है। हमें समझना चाहिए कि ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों का ज्ञान तथा विज्ञान का अर्थ है ज्ञान की साक्षात अनुभूति। शास्त्रों में वर्णित भगवान से संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। उसे भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस समय हमें भक्ति के द्वारा भगवान से संबंधित ज्ञान का पूर्ण रूप से अनुभव होने लगता है उस समय ये कहा जाता है कि हमें विज्ञान के सहित ज्ञान प्राप्त हो गया। गीता 4:34 में भगवान कहते हैं कि हमें गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, उनसे विनीत होकर प्रश्न करना चाहिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन करता है परंतु साधु तथा आचार्यों की सेवा नहीं करता और न ही उनसे प्रश्न ही करता है तो वह ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है परंतु वो ज्ञान विज्ञान से रहित होता है। उस ज्ञान के द्वारा वह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। ज्ञान को विज्ञान सहित जानने के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही विज्ञान सहित ज्ञान की प्राप्ति का कारण है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव और सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति नहीं कराएंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को ज्ञान विज्ञान का आशीर्वाद देता है। श्रीमद् भागवत 2:31 में भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, विज्ञान से समन्वित मेरा जो परम गोपनीय ज्ञान है उसके समस्त रहस्यों तथा अंगों सहित मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम इसे ग्रहण करो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा जी को सूचित किया कि शास्त्रों में वर्णित भगवान विषय ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध ना हो इसे समझ नहीं सकता, अर्थात ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़े से बड़ा संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य भगवान के तत्व को अर्थात ज्ञान विज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो सकता है जिसे ज्ञान कहा जा सकता है, परंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान अर्थात ज्ञान विज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से परे है। इसलिए इसे परम गुह्य ज्ञान अर्थात ज्ञान विज्ञान कहा गया है। अनेक मुक्त जीवों में कोई बिरला ही भगवान के तत्व को अर्थात ज्ञान विज्ञान को जान पाने का अधिकारी होता है। भगवद गीता में भी स्वयं भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में कोई एक ही उन्हें जान पाता है। अतः केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान के तत्व को अर्थात ज्ञान विज्ञान को जाना जा सकता है। अभी हमने चर्चा की थी
कि ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति मनुष्य जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु ऐसे ज्ञान विज्ञान का भी विनाश करने वाला है। इस बात से पता चलता है कि हमारे अंदर रहने वाला ये काम शत्रु कितना भयंकर है। श्री कृष्ण हमारे परम मित्र हैं, इसीलिए वे हमें आज्ञा देते हैं कि हम इस शत्रु का वध करें। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो वास्तव में काम शत्रु का विनाश नहीं किया जा सकता है। इसी काम को कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा कृष्ण प्रेम का रूप दिया जाता है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादो नियम में भरतर्षभ है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था काम शत्रु के 3 स्थान हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। और अब भगवान कहते हैं आदौ, सबसे पहले, है ना। तो भगवान ने इंद्रियों को बस में करने की जो बात कही है, तो यहाँ पर बात समाप्त नहीं हो रही है। भगवान कह रहे हैं पहले, सबसे पहले, हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो सबसे पहले वाला कार्य सबसे पहले करना है। तो भगवान ये बता रहे हैं सबसे पहले, है ना। फिर अगले श्लोक में भगवान आगे की बात बताएंगे कि उसके बाद मन को भी बस में करना, उसके बाद बुद्धि को भी शुद्ध करना। तो इस प्रकार से ये क्रम भगवान जो है क्रम बतला रहे हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है, हमें उत्तर लिखने हैं और प्रश्न पत्र में कई प्रश्न होते हैं। तो उनमें से हमें सबसे पहले उसी प्रश्न को लेना होता है जो सबसे सरल हो। अगर हम किसी कठिन प्रश्न में लग गए शुरू में तो फिर क्या होगा, फिर बड़ी बाधा हो जाएगी, हमारा समय चला जाएगा और समय सीमित होता है, तो फिर हम जो है प्रश्नों का हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कभी परीक्षा होती है तो अगर कई प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से हमें कुछ चुनने हैं कि 10 प्रश्नों में से मान लीजिए कोई 6 प्रश्न करो, किसी 6 प्रश्नों का उत्तर दो। अगर ऐसा आता है तो हमें 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो उनमें सबसे पहले सरल प्रश्न देखना पड़ता है, कौन सा सरल प्रश्न है उसका उत्तर हम लिखें। तब आगे हम जो है जो प्रश्न होते हैं फिर उनमें से जो सरल हो, इस तरह से हमें काम करना होता है कि सीमित समय में हम जो है 6 प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो इसी प्रकार से भगवान ने जब बताया कि काम शत्रु हमारे शरीर के अंदर इंद्रियों में और मन में और बुद्धि में है, तो सबसे पहले का काम सबसे पहले करना है। जो सबसे आसान काम है वो सबसे पहले करना है। तो भगवान कह रहे हैं तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादो नियम में। तो सबसे पहले इंद्रियों को ही बस में करके पापी काम को नष्ट करो, है ना। पापमानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, है ना। तो इंद्रियों का जो है जो कार्य है वो सबसे ज़्यादा सरल होता है ना। क्योंकि मन में हमारे विचार आते हैं, मन में बहुत से इंद्रिय तृप्ति के विचार आते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। मन में आते हैं विचार, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन इंद्रियों को अगर हम बस में करें, फिर प्रभुपाद ये बताते हैं कि इंद्रियों को बस में आप नहीं कर सकते कि इंद्रियों को रोक लें, इंद्रियों को रोका नहीं जा सकता। तो फिर इंद्रियों को बस में करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि इंद्रियों को हम श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। श्रोत्रम, ये सुनने वाली इंद्रिय है। श्रोत्रम चक्षु, देखने वाली इंद्रिय है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श करने वाली इंद्रिय है। रसनम, स्वाद लेने वाली इंद्रिय है। घ्राणम, सूंघने वाली इंद्रिय है। रसनम घ्राणम है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को अगर हम बस में करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंद्रियों को रोक ही लिया जाए, कि जैसे श्रोत्रम सुनना, सुनने वाली इंद्रिय है तो कुछ सुनेंगे ही नहीं,
तो इस तरह से इंद्रियों को मारना नहीं है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नियम में है, इनको नियमित करना है, इंद्रियों को नियमित करना है, इंद्रियों को सही दिशा में लगाना है, तो नियम में है। ये नहीं कहा भगवान ने कि इन इंद्रियों को जो है बिल्कुल रोक ही दिया जाए, कि कुछ सुना ही ना जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने कान के पर्दे फोड़ लें, बहरे बन जाएं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि इंद्रियों को नष्ट करो, नियम में। तो नियम में का मतलब क्या है कि आप अपनी इंद्रियों के द्वारा जो विषयों की चर्चा सुनते हैं, इंद्रिय तृप्ति की बातें सुनते हैं, जो आजकल के समाचार पत्रों में आती हैं तो हम पढ़ते हैं, वो भी एक प्रकार का सुनना है। उपन्यास पढ़ते हैं, वो भी एक प्रकार का सुनना है। और फिर नाच और तमाशा देखते हैं, क्लबों में जाते हैं, तो ये भी जो है एक प्रकार से सुनना है। फिल्मों के गाने सुनना है। तो ये सब जो है इंद्रिय तृप्ति के शब्द हैं जो सुनने जाते हैं। तो ये ना सुन करके हमें क्या सुनना है? हरे कृष्ण मंत्र का जप। अगर कोई नहीं सुनाने वाला है तो हम खुद ही हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और कानों से सुनते हैं। तो ये जो है नियम में, इसको कहते हैं नियम में। श्रोत्रम चक्षु, उसी प्रकार से नेत्र इंद्रिय। तो नेत्र इंद्रिय को बस में करने का ये मतलब नहीं है नेत्र इंद्रिय को कुछ भी काम ना दिया जाए कि हम आँखों से देखें ही नहीं कुछ, या अपनी आँखों को ही फोड़ लें। तो ऐसा नहीं है कि अपनी आँखों को फोड़ लें। बिलमंगल ठाकुर ने अपनी आँखों को फोड़ दिया, तो अलग बात है कि उन्होंने इतना बड़ा जो है साहस किया। लेकिन भगवान की ये शिक्षा नहीं है कि हर कोई ऐसा करे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखा जाए तो हरे कृष्ण आंदोलन के जो मंदिर हैं तो उनमें अर्चा विग्रहों के दर्शन किए जाएं, और भी जो भक्त हैं हरि नाम का प्रचार करते हैं तो उनका दर्शन किया जाए। जो भक्त होते हैं तो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाए होते हैं, शिखा धारण किए होते हैं, और जपमाला, कंठी माला ये सब धारण किए होते हैं। तो ऐसे भक्तों का दर्शन करना, इससे भी हमारी चेतना पवित्र हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है हम दर्शन अगर हम करते हैं भक्तों का, भगवान का दर्शन करना और भक्तों का दर्शन करना, तो इस प्रकार से हम जो है नेत्र इंद्रिय को हम बस में कर सकते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श इंद्रिय है। स्पर्श इंद्रिय तो स्पर्श इंद्रिय को बस में करने का मतलब क्या है कि स्त्री के शरीर का स्पर्श ना करके हम क्या करते हैं? भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श करते हैं। तो जब मंदिर में हम भगवान का दर्शन करते हैं और ज़मीन में दंडवत प्रणाम करते हैं, डंडे की तरह प्रणाम करते हैं, तो ज़मीन में पूरा शरीर फैलाते हैं, तो ये क्या है? स्पर्श। और ये स्पर्श क्या है? भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श है। तो तभी भगवान के अर्चा विग्रह ऊपर हैं और हम ज़मीन में, लेकिन यही माना जाता है कि हम ज़मीन में जो लेटे हुए हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो ये भगवान के चरणों की धूल में हम लौट रहे हैं। तो भगवान के चरणों को छूने की ज़रूरत नहीं है, प्रभुपाद के चरणों को छूने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन में दंडवत प्रणाम करना एक प्रकार से स्पर्श है कि अपनी त्वचा इंद्रिय को हम जो है भगवान के और भक्तों के चरणों की धूल का स्पर्श करा रहे हैं। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम त रसनम, रसना इंद्रिय है, खाने की स्वाद लेने की इंद्रिय है। तो स्वाद लेने की जो इंद्रिय है तो इसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्या? कृष्ण अर्पित जो प्रसादम है तो उसका हम स्वाद लें, तो स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण करते हैं। स्पर्श इंद्रिय श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम से रसनम घ्राणम में विचार, घ्राण इंद्रिय है, भगवान के चरणों में चढ़े हुए जो पुष्प है या भगवान की फूल माला, प्रसादी माला होती है, तो उसको हम अगर धारण करते हैं और उसकी सुगंध नासिका में जाती है, तो ये क्या है? ये सुगंधी
ये पवित्र हमारी चेतना को पवित्र करती है। तो इस प्रकार से हम अगर अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं और भगवान की सेवा में लगा कर के इंद्रियों को शुद्ध करते हैं तो काम शत्रु का विनाश हो जाता है। तो ऐसे विनाश करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि काम शत्रु का हम विनाश करें या उसके सिर में डंडा मारें। तो काम शत्रु के सिर में डंडा हम नहीं मार सकते हैं क्योंकि उसका स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन तरीका यही है उसको भगाने का, उसको नष्ट करने का कि इंद्रियों से वो जो है चला जाएगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी भगवान की सेवा में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।